हिंदुस्तान में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और अब वो नेशनलिटी तक की बात कर रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कई ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं कि अब आखिर सीमा हैदर के साथ क्या होगा। क्या वो नेशनलिटी उसको मिलेगी, क्या वो यहाँ रहेगी, क्या वो और तरीके की भी कई चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान से कई ऐसे परिवार जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वो अपनी नेशनलिटी चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। काफी समय से वो चक्कर भी दफ्तरों के लगा रहे हैं लेकिन आज तक उनकी नेशनलिटी नहीं हुई है और वो ये कहते हैं कि सीमा हैदर यहाँ पर आके अपनी नेशनलिटी की बात करती है और एक दिन नहीं हुआ आए उसे और ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन वो तो 15 सालों से रह रहे हैं, उनके परिवारों को काफी दिक्कत हो रही है। हम उन्हीं परिवारों में से कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रीजन श्रीजन जी, ये बताइए आप कब पाकिस्तान से आए थे और क्या दिक्कत हुई नेशनलिटी ना होने की वजह से? हमें करीब 35 साल हुआ है और नेशनलिटी हमको हो गए करीब 15 साल करीब हो गया नेशनलिटी लिए हुए। और जिन लोगों को नहीं मिल पा रही, क्या दिक्कत आ रही है उनको? इस समय तो दिक्कतें हैं ना, वो न तो बिजनेस कर सकते हैं न कुछ, कहीं आने जाने में नहीं जा सकते हैं, कहीं पे भी रूल ऑफ रेगुलेशन में। ओके। और सीमा हैदर जो आई है वो साफ तौर से कहती है पाकिस्तान से बड़ा आसानी से शारजा से काठमांडू, पोखरा और फिर लखनऊ। देखिए ये सब चीजें जो है ना, इतना आसान होता तो हम लोग पता नहीं कब के आगे होते। आज कम से कम पाकिस्तान एम्बेसी में जो है, इस्लामाबाद एम्बेसी में पाकिस्तानी नागरिकों ने करीब 10 से 20 हजार बंदे ऐसे होंगे जिनकी वीजा के लिए अप्लाई पड़ा है। अगर उनको इतनी जल्दी मिलता तो वो सीधे पहले दुबई जाकर के वीजा लेकर के यहाँ ना आते, इतना आसान होता तो। ओके, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जो सीमा हैदर का इशू है और नेशनलिटी मांगने का ये बड़ा एक कहीं पॉइंट है और इशू भी है। बिल्कुल है और इतना आसान नहीं है। ये तो आईबी का विषय है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो भी, हम तो बिजनेस माइंड है और वो उनका तो दिन भर का यही काम है कि वो कैसे उनको लूप फॉल को फॉल करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? आठूराम सर किंगरानी। अच्छा, आप कब आए थे पाकिस्तान से और यहाँ कब से रह रहे हैं? और 93 से आए हैं सर। अच्छा, 93 से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ओके। और ऑफिसों के धक्के अभी तक खा रहे हैं। किसी ऑफिस में सुनवाई नहीं, किसी ऑफिस में कोई बात नहीं सुनता है, उल्टा हम लोगों को धकेलते हैं कि पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाते हो तुम लोग। अच्छा जी हाँ। लेकिन सीमा हैदर का तो वेलकम हो रहा है। उनका वेलकम हो रहा है सर, वो वही जान सकते हैं, हम नहीं बता सकते कि उसको इतनी क्यों मान्यता दी जा रही है, जबकि उन्हीं के वजह से पाकिस्तान के अंदर कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितने गरीबों को, हिंदुओं को सताया जा रहा है, लेकिन उनकी वजह से गवर्नमेंट उधर कुछ नहीं। आप लोगों के परिवार वहाँ ये सब सूचना देते हैं, बताते हैं आपको? जी हाँ, टीवी में देखते हैं, सूचना दे रहे हैं, आजकल मोबाइल चल रहा है, सब चीज देखी ली जा रही है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश जी, ये बताइए कि नेशनलिटी की इतना इजी लेना है क्या आपको लगता है, तो आप लोगों को क्यों अभी तक नहीं मिली? सर हम तो ऑफिसों के चक्कर काट काट के थक गए हैं। इतना आसान होता तो हमारे को कब को मिल गई होती। अगर सीमा हैदर अभी कह रही है तो हमारे को कब की मिल गई होती। हमारे को इतने साल हो गए अभी तक नहीं मिली है, तो इसीलिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कृपा करके हमारे को नागरिकता दी जाए। ओके, आप बताइए क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश जी, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी तो ये केस आया, हम आपसे बात करने भी आ गए हैं, अभी तक नेशनलिटी जब नहीं थी, किस तरीके से आप गुजारा करते हैं, क्या किन परिस्थितियों में रहते हैं और क्या चाहते हैं? एक तो कोई मकान कुछ ले नहीं सकते हैं, उसके बाद छोटे मोटे धंधे हैं, काम चला रहे हैं, कहीं आने जाने में भी बड़ी दिक्कत है। उसके बाद जब भी ऑफिस जाइए, ये कागज नहीं है, ये कागज नहीं है, जाहिर ये कागज नहीं पूरा है, तभी नेशनलिटी में देर लेट हो रही है। बाकी मुद्दा ये है कि अगर जल्दी मिल जाए तो हमारी जान छूट जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि हमें नागरिकता इंडिया की मिल गई, हम नागरिकता इंडिया के हो गए, इसमें हमारी भी भलाई है, हमारे काम भी नहीं रुकेंगे और सब परिवारों का काम भी होता रहेगा। आपको लगता है नेशनलिटी इतनी आसानी से, क्योंकि सीमा हैदर हो या जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमें भी दे दी जाए, हम तो यहाँ के अब आ गए हैं, अब हम पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे जब तक नेशनलिटी नहीं मिलती? वो उनका मुद्दा है, अभी वापस जाए या न जाए एक तो अलग बात हो गई। बाकी जो गुहार लगा रही है, ये गुहार उनकी इतनी आसान नहीं होने वाली है।
कि जल्दी उनको नागरिकता मिल जाए और मोदी इशू कर दीजिए या योगी बाबा इशू कर, ये चीज़ हो नहीं सकती है, क्योंकि हम 15 साल से यहाँ धक्के खा रहे हैं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कभी कुछ कम है, कभी कुछ कम है। तो सीमा जी तो अभी आई हैं, बड़े मान से उनका सम्मान हो रहा है, और हम जब ऑफिस में जा रहे हैं हमें धक्के मिल रहे हैं, जबकि हिंदू होके भी धक्के खा रहे हैं। अब सीमा जी कह रही है हम भी हिंदू हो गए हैं। अब किसी चीज को होने से या न होने से ये तो बात की बात है। जो चीज अभी है, हमारा काम हो, हमारा छुटकारा मिले, हम भी कह सकें कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। बाकी तो सब चीजें यहीं आप देख रहे हैं, हर चीज बड़ी है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अच्छा, क्या अभी तक दिक्कतें आ रही हैं आप जब नेशनलिटी की बात करते हैं या आप अपने परिवार के लिए? सर जी, हम लोग तो यहाँ बहुत परेशान हैं। हम लोग जो नौकरी करने वाले आदमी है, जब भी फोन आता हम लोग चले जाते हैं, भैया चले भागिए। जब भी जाते हैं भैया कि ये कागज पूरे नहीं, कभी ये पूरे नहीं है। बहुत परेशान हम लोग यहाँ। हमको मतलब अपना नेशनलिटी मिलनी चाहिए। ओके, आपका भी यही इशू है? जी, दिक्कत यही हो रही है। यही दिक्कत है सर, न मकान खरीद पा रहे हैं, न बिजनेस को कर पा रहे हैं, यही इशू है। जिस तरीके से ये परिवार है, उनका साफ तौर से मानना है कि सीमा हैदर तो भले ही यहाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई और नेशनलिटी की बात कर रही है, लेकिन इनके परिवार को भी अब नेशनलिटी मिलनी चाहिए, जो काफी वर्षों से इसके लिए लगे हुए हैं। और ऐसे में अब उनके सामने चारा सिर्फ अधिकारियों के सामने जाना और अपनी नेशनलिटी के लिए मांग करना है, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं बचा है। हालांकि सीमा हैदर जिस तरीके से उसका मामला हाईलाइट हुआ है, ऐसे में उनका मानना है कि पाकिस्तान से वो भी आए हैं, लेकिन उनकी नेशनलिटी पर पहले काम होना चाहिए और सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना चाहिए, जिससे वहां के रहने वाले हिंदुओं और मंदिरों को नुकसान ना हो। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।